टाइटैनिक। एक कहानी जो कोई नहीं भूल सकता। टाइटैनिक एक बहुत ही लग्जीरियस और शानदार पैसेंजर शिप थी। इसका पूरा नाम था RMS टाइटैनिक और यह व्हाइट स्टार लाइन के तहत बनाई गई थी। शिप का डिजाइन और साइज इतना बड़ा था कि उस समय के लोगों को लगता था कि यह अनसिंकेबल है, यानी यह कभी डूब नहीं सकती। टाइटैनिक का सफर 10 अप्रैल 12 को साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से शुरू हुआ था और इसका गंतव्य था न्यूयॉर्क सिटी। टाइटैनिक का डिजाइन बहुत ही मॉडर्न और लग्जीरियस था, जिसमें फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए स्विमिंग पूल, जिम, ग्रैंड सीढ़ियां और शानदार डाइनिंग रूम था। सेकंड और थर्ड क्लास के पैसेंजर्स के लिए भी कंफर्ट था, लेकिन उनकी सुविधाएं फर्स्ट क्लास जितनी नहीं थीं। टाइटैनिक में कुल 2,224 लोग थे, पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स मिलाकर। टाइटैनिक का सफर, शुरुआत और आइसबर्ग से टक्कर। टाइटैनिक ने अपनी यात्रा की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से की थी। 10 अप्रैल को यह साउथहैम्पटन से निकलती है और फिर चरबोर्ग, फ्रांस और क्वींसटाउन, आयरलैंड के पोर्ट्स पर रुकती है। टाइटैनिक की क्रू और पैसेंजर्स एक्साइटेड थे, क्योंकि सभी को लग रहा था कि यह शिप अपनी यात्रा के दौरान कुछ भी अप्रत्याशित नहीं करेगी। 14 अप्रैल 1912 को रात के लगभग 11:40 बजे टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा गई। आइसबर्ग से टकराने के बाद शिप के फ्रंट में एक बहुत बड़ा छेद हो गया था, जिससे शिप में पानी भरने लगा। टाइटैनिक के डिजाइन में वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स थे जो शिप को बचाने का काम करते थे, लेकिन ये कंपार्टमेंट्स उतनी देर तक काम नहीं कर पाए। शिप के लोअर पार्ट्स में पानी भर गया और टाइटैनिक डूबना शुरू कर दिया। पैनिक और डूबना जब सबको समझ में आया कि टाइटैनिक डूब रही है, तो हड़बड़ी मच गई। लाइफ बोट्स बहुत कम थी और उनमें सिर्फ कुछ ही लोगों को जगह मिल रही थी। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने अपनी क्रू को ऑर्डर दिया कि सभी पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में डालना शुरू करें, लेकिन उनके पास जितनी लाइफ बोट्स थीं, उतनी हर किसी के लिए काफी नहीं थी। बहुत से पैसेंजर्स को बचाव के लिए हमेशा के लिए पानी में गिरना पड़ा। टाइटैनिक का डूबना, अंतिम क्षण शिप का डूबना बहुत ही ट्रैजिक था। टाइटैनिक अपनी यात्रा के अंतिम क्षणों में बहुत ही धीमे तरीके से समुद्र में डूब रही थी। रात का समय था और आइस कोल्ड पानी का तापमान सिर्फ 35 डिग्री के आसपास था। टाइटैनिक के कुछ क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स अंतिम तक लाइफबोट्स में यात्रा कर रहे थे। टाइटैनिक का ऑर्केस्ट्रा अपनी इंस्ट्रूमेंट्स बजाना नहीं छोड़ा और वो अंतिम क्षणों तक संगीत बजा रहे थे। यह एक सीन था जो फिल्म में भी दिखाया गया। जब टाइटैनिक डूबा तो लोग पानी में गिर गए और कई लोग हाइपोथर्मिया से मर गए, क्योंकि पानी का तापमान इतना कम था। कुछ लोग लाइफबोट्स में यात्रा कर पाए, लेकिन ज्यादातर पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को समुद्र में डूबते हुए मरना पड़ा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।